आज हम सभी डिस्कस करेंगे कि डी फार्मा एग्जाम में एग्जाम पैटर्न क्या होता है, मींस पेपर किस तरीके से आता है, पेपर का प्रकार क्या होता है। यदि मैं बात करता हूँ डी फार्मा की, मैं बात करता हूँ डी फार्मा प्रथम वर्ष की बात करता हूँ, उसमें टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं। पहला सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स, दूसरा है फार्मा कोग्नोसी, तीसरा है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, चौथा है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड लास्ट है सोशल फार्मेसी। मींस ये 5 आपके सब्जेक्ट होते हैं जो कि हमें डी फार्मा प्रथम वर्ष में पढ़ना होता है। आज हम सभी इसके बारे में बात करने वाले हैं कि एग्जाम में हमें लिखना कैसे है, किस तरीके से लिखें कि ताकि नंबर अच्छे मिले, कैसे लिखें कि पास हो जाए, कैसे लिखें कि एग्जामिनर अच्छे से समझ में आए, उसको अच्छे से आपको नंबर दे। तो आज हम सभी इसी के बारे में हम समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं कि एक पेपर में जो क्वेश्चन होता है किस प्रकार से आता है, कितने पार्ट में आता है, कितने नंबर का आता है, उसके बारे में आज हम सब डिस्कस करेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये हमसे पूछते रहते हैं, फोन करते रहते हैं कि सर एग्जाम में पेपर कैसे आता है, वो कितने पार्ट के होते हैं, एक जो पार्ट होता है उसमें कितने क्वेश्चन होते हैं, वो कितने नंबर का होता है, कैसे पास हो पाए, कैसे लिखें कि पास हो जाएं, कैसे लिखें कि फेल ना हो, बैक ना लगे। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए टोटल फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट होते हैं। 5 में से यदि आप 3 सब्जेक्ट में पास हो गए और 2 में आपकी बैक आ गई तो आप क्या होंगे, प्रमोट हो जाएंगे। लेकिन यदि क्या उसको उल्टा हो गया, अगर मींस यदि 3 में आपकी बैक हो गई और 2 में पास होते हैं तो आप क्या हो गई, आपकी ईयर बैक हो जाएगी, यानी कि आप फेल हो जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना होगा कि 5 सब्जेक्ट में से हमें किसी तरह से 3 सब्जेक्ट को क्लियर करना है, तभी हम सभी पास हो पाएंगे। ओके, तो आज हम सभी इस पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे कि पार्ट ए में कितने क्वेश्चन होते हैं, पार्ट बी में कितने क्वेश्चन होते हैं, पार्ट सी में कितने क्वेश्चन होते हैं, पार्ट ए में से कितने क्वेश्चन में से कितने हमें करने होंगे, पार्ट बी में कितने में से कितने करने हैं और पार्ट सी में कितने में से कितने करने हैं। तो सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। तो आपको ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन यदि आपके पास मिलता है, एग्जाम पेपर आपको मिलता है, पहले क्वेश्चन को आप समझिए कि क्या क्वेश्चन है, कैसे पूछ रहा है, हमें एग्जाम में इसको लिखना किस तरीके से है, कितने पार्ट हैं और एक पार्ट में कितने क्वेश्चन हैं और कितने क्वेश्चन करना है। चलिए हम शुरू करते हैं 1 बाय 1। तो पहला क्या है, पार्ट ए। 5 सब्जेक्ट हैं, पांचों का जो पैटर्न है वो यही है। 5 सब्जेक्ट आपके हैं डी फार्मा प्रथम वर्ष में, तो जो 5 पेपर है, पांचों पेपर में जो पैटर्न होगा वो यही होगा, सेम पैटर्न होगा। ऐसा नहीं है कि फार्मास्यूटिक्स में पैटर्न दूसरा होगा, केमिस्ट्री में दूसरा होगा, कोग्नोसी में दूसरा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। पांचों में सेम पैटर्न है और सेम पैटर्न के हिसाब से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग पार्ट ए। आपके एग्जाम में 3 पार्ट आएंगे, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। 3 पार्ट होंगे। पार्ट ए जो होगा वो टोटल 30 नंबर का होगा, पार्ट बी जो होगा वो टोटल आपका 30 नंबर का होगा और पार्ट सी आपका जो होगा वो टोटल 20 नंबर का होगा। तो टोटल कितना हो गया, 30 पार्ट ए, 30 पार्ट बी और 20 पार्ट सी। टोटल हो गया ये आपके 80 नंबर के। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट ए में क्या है, टोटल 7 क्वेश्चन पूछेंगे, मींस 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 क्वेश्चन आएंगे पार्ट ए में। 7 में से आपको 6 क्वेश्चन आपको करना है, मीन 6 कंपलसरी है। तो एक क्वेश्चन जो होगा वो 5 नंबर का होगा। ओके, तो 6 क्वेश्चन कितने हो गए, 6 पंचे 30, यानी कि एक क्वेश्चन आपके 5 नंबर का है तो आपको 7 में 6 करना होगा, तो 6 पंचे 30। तो पार्ट ए जो होगा वो 30 नंबर का होगा। पार्ट बी जो होगा उसमें टोटल 11 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल कितने, 11 क्वेश्चन,
11 में से आपको 10 क्वेश्चन करना है, 10 क्वेश्चन कंपलसरी है और इसमें एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो आपको 10 करना है, 10 यानी 30, यानी कि 10 गुणे 3 30। तो आपको पार्ट बी में टोटल 10 क्वेश्चन करना है 11 में से। पार्ट सी में आते हैं, इसमें 2 पार्ट होता है, पहला होता है एमसीक्यू, दूसरा होता है फिल इन द ब्लैंक्स। तो जो एमसीक्यू होता है इसमें 4 ऑप्शन होते हैं, 4 में से कोई एक सही होता है, उसको टिक मारना होता है। ये टोटल 10 होते हैं, 10, ये टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 में से 10 नंबर आपको मिलते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। तो 10 क्वेश्चन 10 नंबर हो गया। दूसरा पार्ट क्या है, ये फिलिंग द ब्लैंक्स। इसमें क्या होता है, या वन वर्ड कुछ भी हो सकता है, या तो वन वर्ड आएगा, यानी कि आपको एक शब्द लिखना होगा, किसी ने यूज पूछ लिया, किसी ने एग्जांपल पूछ लिया, वन वर्ड भी आ सकता है और फिलिंग द ब्लैंक्स भी आ सकता है। ये भी आपके टोटल 10 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का, यानी 10 क्वेश्चन जो होंगे वो 10 नंबर के होंगे। तो 10 नंबर ये और 10 नंबर टोटल 20 नंबर, यानी कि इसमें टोटल सब मिलाकर के 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे और ये 20 नंबर का होगा, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का। क्लियर? तो ये आपका पैटर्न होगा आपके एग्जाम का, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में 7 में से आपको 6 करना है, कंपलसरी है। पार्ट बी में 11 में से आपको 10 करना है, कंपलसरी है। पार्ट सी में आपको 20 क्वेश्चन करना है, 20 में से 20 करना है, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। पार्ट ए 30 नंबर का है, पार्ट बी 30 नंबर का है और पार्ट सी 20 नंबर का है। टोटल आपका ये 80 नंबर का हुआ, 80 नंबर का एक्सटर्नल एग्जाम होता है। लेकिन टोटल में बात करता हूं थ्योरी की, तो टोटल वो 100 नंबर का होता है, 100 नंबर का होता है टोटल थ्योरी की बात करता हूं। इसमें से 20 नंबर आपके कॉलेज से मिलते हैं और 80 नंबर आपके एक्सटर्नल एग्जाम से। अब 80 में से आपको बाहर से कितना मिलना है आप पर डिपेंड करता है, यानी कि 20 कॉलेज से एंड 80 आपको एक्सटर्नल, मीन जो 20 नंबर आपको मिलते हैं, जो आप सेक्शनल देते हैं, 3 सेक्शन देते हैं, 3 में से आपको 2 उसमें दिया जाता है, तो 20 में से जो भी आपको नंबर देगा वो, और 80 में से जो आप बाहर लेकर आते हैं, यानी कि 20 में से यदि आपको 18 मिलता है तो आपको बाहर से 22 नंबर लेके आना होता है, क्योंकि जो आप पास मार्क है वो क्या है 40%, यानी कि 100 में से आपको 40 नंबर लेके आना होगा। आपका कॉलेज और बाहर दोनों का मिला करके आपको 40 नंबर लेके आना ही होगा, तभी आप पास हो पाएंगे, अदरवाइज आप फेल हो जाएंगे। 39 नंबर का आपका आता है दोनों जोड़ करके, तो आप फेल हो जाएंगे। बाकी मैक्सिमम कितना भी लाइए आपको समस्या नहीं है। यहाँ आपको दे दिया 18 नंबर, यहाँ आपको दे दिया 21 नंबर, क्या हो गया 39 और आप फेल हो गए। यानी कि आपको टोटल 80 प्लस 20 100 में से आपको 40 नंबर लेके आना होगा, तभी आप क्लियर हो पाएंगे। चलिए बात करते हैं आपको एग्जाम में लिखना कैसे है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एग्जाम में लिखना कैसे है। तो पहले पार्ट ए करें या पार्ट बी करें या पार्ट सी करें। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर तीनों में से पहले कौन सा करें, पार्ट ए करें या पार्ट बी करें या पार्ट सी करें। तो हम आपको बता दें तीनों में से आप कोई भी कर सकते हो, चाहे आप पहले पार्ट बी करिए, चाहे आप पहले पार्ट सी करिए और चाहे आप पहले पार्ट ए करिए। लेकिन ध्यान में हमें ये बात रखनी है, यदि मैं पार्ट बी करता हूं तो पार्ट बी में से जो भी 10 क्वेश्चन हैं ये 10 पूरा सॉल्व करके तभी मैं आगे जाऊं, पार्ट ए या पार्ट सी में। ऐसा हमें नहीं करना है कि पहले मैं पार्ट बी कर रहा हूं, इसमें से मैं 4 क्वेश्चन कर लिया, बाकी मैं छोड़ दिया, अब मैं पार्ट ए कर रहा हूं, इसमें से 2 क्वेश्चन किया, फिर मैं पार्ट बी दोबारा कर रहा हूं। ऐसा हमें गलती बिल्कुल नहीं करनी है। यदि ऐसे आप गलती करते हैं तो आप फेल हो जाएंगे, आपकी बैक लग जाएगी।
आपको ध्यान ये रखना है, सबसे पहले जो भी करें या बाद में करें या पहले करें, जो भी करें मीन्स पूरा क्वेश्चन में सॉल्व करना है। पहले आप पार्ट सी करते हैं, कोई बात नहीं, पार्ट सी कर लीजिए। आप पार्ट सी में जो भी 20 क्वेश्चन हैं पहले 20 को सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद आप पार्ट ए करिए, पार्ट बी करिए। ऐसे आपको नहीं करना है कि आप आधा इसमें से करो पार्ट सी में से, आधा पार्ट ए से, आधा पार्ट बी से, फिर दोबारा पार्ट ए करो। उसी में खिचड़ी मत बनाइए, क्योंकि एग्जामिनर फिर डिस्टर्ब हो जाएगा, वो फिर आपकी कॉपी को खिचड़ी कर देगा, फिर 0 नंबर कर देगा। इसीलिए कॉपी जो चेक करता है उसको ये लगता है कि प्रॉपर सही तरीके से कॉपी लिखी होनी चाहिए, तभी वो सही से नंबर देता है। तो स्टेप बाय स्टेप काम करिए ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप नंबर मिले। हम लोग कॉपी चेक करते जाते हैं, वहां पर देखते हैं कि किसकी कॉपी सुंदर लिखी हुई है। बहुत सारे बच्चे पहले पार्ट ए लिखते हैं, उसके बाद से नंबर 2 लिखते हैं, कॉपी देखने में अच्छी लगती है, नंबर देने में अच्छा लगता है। लेकिन क्या करते हैं बहुत सारे बच्चे, ना ही उन्होंने हेडिंग डाल रखा है, ना प्रॉपर लिख रखा है। पहले उन्होंने किया पार्ट ए का 5वां क्वेश्चन, फिर पार्ट बी का 6वां क्वेश्चन, फिर पार्ट ए का 2रा क्वेश्चन, सब इसमें खिचड़ी। तो मैं किसमें 5 नंबर दूं और किसमें 3 नंबर दूं? तो ये होता है कि जो मर्जी हो उल्टा पुल्टी का चेक करके जमा कर दो। तो इसीलिए क्या होता है कि आप तरीके से कॉपी को बनाइए, तरीके से लिखिए। पहले आपको पार्ट ए करना है, पहले पार्ट ए में से 7 में से आप 6 कर डालिए। पार्ट बी करना है तो उसमें से आप 10 कर डालिए, पार्ट सी करना तो कर डालिए। बिल्कुल मिक्सिंग आपको नहीं करना।